और जब चक्रवर्ती का इतना प्रभाव होता होगा तो सोचो जिनके अपन ने भी भगवान जी को विराजमान कर रखा है इनका कितना प्रभाव होता होगा। तो इसीलिए अपन देखें, आई एम प्राउड माई जैन रिलीजियन, क्यों बोलते हैं हम लोग कि हमें गर्व है कि हम जैन हैं। क्यों? क्योंकि अपन देखें सबसे बड़े देवादिदेव, सबसे बड़े, इससे बड़े कोई देवादिदेव कोई है ही नहीं। दुनिया के बहुत सारे देव हैं पर उन सभी देवों में मुख्य प्रमुख देव जो हैं वो देवादिदेव तीर्थंकर भगवान है, तीर्थंकर भगवान है। और हम सबको उनका सानिध्य प्राप्त है, हमें उनके कुल में जन्म लेने का मौका मिला और उनके कुल में जन्म लेने का मौका मिला। जो जन्म मिला है काय के लिए मिला है? काय के लिए मिला है? देखिए अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय चल रहा है, दोपहर को भी चलता है, तो अपन ये देखेंगे पुरुषार्थ सिद्धि के शब्द आए तो उसमें पुरुष और मनुष्य हैं। और वैसे अपन देखेंगे तो अपन लोग क्या हैं? मनुष्य जाति के जीव हैं। स्त्री नाम तो नहीं आया ना, क्या आया है? 4 गतियों में कौन से नाम आए? मनुष्य गति, देवगति। मनुष्य गति आई कि नहीं आई? अब स्त्री तो नहीं आया उसमें नाम, तो मनुष्य, तो स्त्री को भी मनुष्य ही कहा गया, स्त्री को भी मनुष्य ही में ही लिया गया। और अपन ये देखें फिर स्त्री शब्द कहाँ है? तो बोले कि देखिए पुरु शब्द से पुरुष बना हुआ है, पुरु शब्द से। और बोले पुरु कौन है? तो बोले पुरु यानी जिसके अंदर पौरस भरा हुआ है। पौरस काय का पौरस? भगवान बनने का। बोले देखिए जीवन में जन्म लिया बच्चे ने और बच्चा कोई कीर्तिमान स्थापित ना करे पढ़ाई में या व्यापार में या किसी चीज में, तो आपको इस बेटे पे क्या होता है? गर्व नहीं होता। क्या लगता है? क्या हमारा नाम डुबवा रहे हो यार, हैं? एक तुम्हारे पिताजी देखो कहाँ, तुम्हारे दादाजी देखो कहाँ, है ना, एक तुम हो, क्या कर रहे हो? तो लगता ही लगता है ना। तो अपन देखें स्टेटस, जो अपना स्टेटस है उसके अनुसार हम चाहते हैं कि जैसे हमारे घर का माहौल है वैसे हमारे बच्चे भी ऊंचाई पर हों, लगता है ना। फिर नाम तभी तो होगा आदिनाथ तीर्थंकर भगवान, तो उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती, उनके पुत्र बाहुबली, उनके पुत्र अनंत वीर्य। अगर बेटी भी 2 पैदा हुई है ना तो वो भी ब्राह्मी सुंदरी। आज बताओ पूरा परिवारवाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बताओ पूरा परिवारवाद कि पिताजी के नाम से पिताजी को भी पूजा जा रहा है, बेटे को चक्रवर्ती के नाम से पूजा जा रहा है, बाहुबली को बाहुबली के नाम से पूजा जा रहा है। बताओ कितना प्रभाव उनका। तो ये खुश, यही तो पता चलता है कि खानदान पूरा एक सा है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, अपन खाली अपन क्या करते? सिर्फ नारे लगाते हैं, नारे मत लगाओ। ये देखो उस शख्सियत को कि बताओ जिनके जितने भी भाई हैं सभी मुनिराज हैं। एक घर में थे तो वो भी घर छोड़ दिया उन्होंने, वो भी दीक्षा ले ली ना। पूरे परिवार, मम्मी ने दीक्षा ले ली, पापा ने दीक्षा ले ली, 2 बहनें थी वो भी मोक्ष मार्ग में चल पड़ी। अब बताओ घर में कौन बचा? चलो वो तो अपन कहेंगे कि वो इतिहास था, अपन कहेंगे वो इतिहास था कि आदिनाथ भैया सब बेटों ने दीक्षा ली। आदिनाथ भगवान जी के 101 पुत्र थे और 101 पुत्र में से एक भी पुत्र घर पर नहीं रहा। 101 पुत्र ने दीक्षा लेके मोक्ष प्राप्त कर लिया, 101 पुत्र ने। और 2 बेटियां थी, दोनों बेटियों ने भी दीक्षा ले ली। पूरा परिवार का परिवार, इसे कहते हैं पुरुष, इसे कहते हैं पुरुष, है ना। कि संसार, अब संसार में क्या करना है? बोले संसार का क्या करो? जैसे अपन घूमने जाते हैं, कहाँ जा रहे हो? महाराज जी हम लोग है ना कश्मीर जा रहे हैं घूमने के लिए, महाराज जी हम लोग सिंगापुर जा रहे हैं घूमने के लिए, महाराज जी हम लोग दुबई जा रहे हैं घूमने के लिए। जा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर जैसे तुम्हें अभी घूमने का शौक है, ये शौक भी पूरा कर लो, पर एक शौक और है, वो है आत्मा को भगवान बनाने का, उसको भी पूरा कर लेना। वो लक्ष्मी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिंदगी 60 साल की है, 70 साल की, 80 साल की है तो 80 साल में खाली बस शौक ही शौक पूरे करते रहो, नहीं। बच्चे भी अपन क्या कहते हैं?
जब तक जितनी माताएं बैठी हो, एक समय आदि तो बच्चियां थी, बच्ची थी कि नहीं थी? तो जिस समय बच्चियां थी, जिस समय बच्चियों का जो स्वभाव होता है या जिस स्वभाव में आप लोग भी रहे होंगे, क्या शादी और बच्चे होने के बाद वो स्वभाव आपके पास है? नहीं है। तो अब क्या कहते हैं, मम्मी पापा आपको देख के बेटी मैच्योर हो गई, हमारी मैच्योर हो गई। अब जिस परिवार में उस शादी के बाद हमने भेजा है, हमें कोई शिकायत नहीं मिल रही, ना घर संभाल लिया, बच्चे संभाल लिए, तभी तो माँ बाप खुश है कि नहीं? और ये पर मान लो बच्ची बन के रहते, शादी के बाद भी उसी जिद में, वही माहौल, वही घूमना फिरना, वही बोलना, वही जवाब देना, तो अब देखते अपन कितना सुनना सीख गए होंगे, जो घर में सुनते नहीं होंगे। अब घर में शादी के बाद भी चलो पति ने कुछ कह दिया तो चलो माहौल ना बिगड़े, ठीक है, समझौते करते नहीं करते अपन, जी तो मैच्योरपन आया कि नहीं आया है? तो ऐसे ही आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि मैच्योरपना, जब घर गृहस्थी में भी मैच्योरपना चाहिए और वहां पर भी आपकी पहचान उसी से बनती है, तो बोले एक दिन ऐसे ही ये लक्ष्य बना के रखो कि इतना समय शादी का, इतना समय घूमने का, इतना समय खाने पीने का, और जब समय बचेगा, जब हमारी परंपरा है, तीर्थंकरों को खाली नमस्कार करने के लिए नहीं स्थापित किया जाता। देखिए, दर्शन करने का मतलब क्या है? दर्शन करने का मतलब चावल चढ़ाना नहीं है, दर्शन करने का मतलब हाथ जोड़ना नहीं है, दर्शन करने का मतलब है कि जिस प्रभु के तुम दर्शन करने आए हो, उनके पूरे गुणों को रिमाइंड करो, अपने दिमाग में रिमाइंड करो, और रिमाइंड करके फिर ये सोचो, क्योंकि उमा स्वामी महाराज बोल रहे हैं कि दर्शन किसे का मतलब है, बंदे तदगुण लब्धे। हे भगवान, जो गुण आप में विद्यमान हैं, तो हमने आपको अपना आइडल बना के रखा है, और इसलिए बना के रखा है कि जैसे आपके अंदर गुण हैं, वही गुण हम भी वैसे ही बनना चाहते हैं, हम भी सिद्धालय जाना चाहते हैं। जब तक ये तीन भाव तुम्हारे मन में नहीं आएंगे, आप कितने दर्शन कर लेना, कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि भाव ही नहीं। आप यही सोच रहे दर्शन कमाए करेंगे, चूल्हा जलाएंगे घर में, हम तो उसी में खुश हैं, है ना? हम तो दर्शन करने आपके आए, पूजा करने आए, पर हम काम वही करेंगे, घर में ही रह के बीवी बच्चे ही बन के रहेंगे। अरे भैया नहीं, है ना? एक समय है, एक आचार्य महाराज हुए हैं जिनका नाम था, हाँ जोड़ो, बोलो, माघ नंदी महाराज। सुना है ना? माघ नंदी। तो माघ नंदी मुनिराज ना निमित्त ज्ञानी थे, उनको अंश का ज्ञान था, और अंश का ज्ञान था तो एक दिन वो गांव में प्रवेश करे, एक गांव में प्रवेश हुआ उनका। तो देखो, करुणा, कभी कभी अधिक करुणा, अधिक दया परेशानी का कारण बन जाता है। तो उन्होंने क्या देखा, एक गांव में मौसम चेंज हो गया, जैसे ऊपर देख रहे थे ना, बिहार में चल रहे थे अभी, मौसम कितना ठंडा ठंडा कुल कुल हो गया था, ऐसे ही मौसम हो गया, एकदम बादल हो गए, घने काले बादल हो गए। सबको लग रहा था कि भैया आज तो बाढ़ माड़ा, ऐसा लग रहा है बाढ़ आएगी, और माहौल था। तो एक घर में कुम्हार का घर था। कैसा घर था? कुम्हार का। और कुम्हार ने, उसकी बेटी जवान बेटी थी, और जवान बेटी थी तो उन्होंने क्या किया कि अपने बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है, तो उसने ईंटों का भट्टा लगाया, जिसे आवा बोलते हैं। आवा एक बड़े भट्टे होते हैं, वो चिमनी वाले, जो छोटे छोटे लगा लेते हैं ना, जिसमें 1000-2000 ईंटें हो जाएं, बिकेंगी। तो उन्हें छोटा सा हवा लगाया, हवा लगाया। बेटी को भी मालूम था कि हमारे पिताजी अपने लिए कितना कर रहे हैं हमारे लिए। तो वो गांव चले गए दूसरे किसी काम से, और यहाँ माहौल चेंज, और लड़की रोने लगी, खड़े होके वहीं के, बताओ पानी आ गया, पूरा हवा बह जाएगा और मेरे पापा फिर कर्जे में आ जाएंगे, है ना? तो रो रही। और महाराज जी का प्रवेश, और महाराज जी ने उस गुड़िया को रोते हुए देखा, तो उसको, उसके जाके पूछा, इधर आओ, क्या हो गया, क्यों रो रही हो बेटा, क्यों रो रही हो? फिर प्रवेश में रो रहे हैं। अपने यहाँ पर भद्रबाहु स्वामी महाराज श्रुत केवली थे, एक चौके में गए आहार करने के लिए, और जैसे चौके में प्रवेश किया तो बच्चा रो रहा था।
छोटा सा बच्चा पल्ले में रो रहा था, और रो रहा था तो उन्होंने पूछ लिया क्यों रो रहे हो भाई, है ना। तो उन्होंने, बच्चे ने रोती, बच्चा रोता भी है ना, तो रोते रोते में कि अपन उसकी भाषा को समझ नहीं पाते हैं, पर वो रोते रोती भाषा में भी कुछ संकेत देता है। तो जैसे वो रो रहा था बच्चा, मुनिराज गए थे आहार करने के लिए, उन्होंने सोचो अंजलि छोड़ दी, मुद्रिका छोड़ दी, आहार नहीं किया, बच्चे को रोता हुआ देखकर वो मुनिराज ने प्रवेश किया। वहाँ बुढ़िया रो रही थी, उसको बुलाया, अरे हम प्रवेश कर रहे हैं, तुम रो रही हो, दुनिया तो हंस रही, इधर आओ, क्या बात है। बाबा मेरे पिताजी ने ये आवा लगाया है मेरी शादी के लिए, हम लोग गरीब हैं, पैसा उठा के लगाया है, अगर बारिश आ गई और जिसको देख के मौसम देख लग रहा है कि बहुत बारिश आएगी घनी, तो सब बह जाएगा, है ना, फिर मेरे पिताजी कर्जे में चले जाएंगे, इसलिए बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा तो चिंता मत कर, चा रस्सी है तेरे घर पे, हाँ है, लिया, रस्सी ले आई, ठीक है। बाबा ने रस्सी मंगाई, एक छोर पकड़ लिया उन्होंने रस्सी का, मुनिराज ने एक छोर पकड़ा उसको, तो जा अपने जो आवा है तेरा उसका पूरा राउंड लगा दे, एक राउंड लगवा दिया, एक दो राउंड लगवा करके और क्या कर दिया कि जाओ अब बारिश कितनी हो जाए तुम्हारा कुछ नहीं होगा, चले गए अपने करके इतना। अब वो बाढ़ आ गई, बाढ़ पूरे गांव में, पूरा गांव बह गया, पर आवा नहीं बहा, वो वहीं कभी रहा, वैसे की वैसे जलता रहा, वैसे ही अग्नि लगी रही, उसमें एक कुछ पानी की बूंद का प्रभाव नहीं पड़ा। पिताजी आए, पिताजी ने खबर मिल जाती ना एक गांव से दूसरे गांव को, भाई वहां बाढ़ आ गई, पिताजी को वहां खबर मिल गई बाढ़ आ गई, पूरा गांव बह गया। तो सोचते जब गांव बह गया तो मेरा क्या बचा होगा, हैं। पर वहां जाके देखा तो भट्टा वहीं के वहीं, बेटी खुश, तो बोले कि अरे ये कैसे हुआ बेटा, बोले कि वो नागा बाबा आए थे ना, उन्होंने मुझे रोते हुए देखा, मैंने उनको सारी बात बताई, उन्होंने ऐसा ऐसा किया, तो बच गए गुरु। और ओ तुमने चक्कर लगाए कि हाँ चक्कर लगाए, तेरी तो शादी हो गई, अरे क्या कह दिया, तेरी तो शादी हो गई, कि ना, कहाँ है बाबा, वो कहाँ है, कि भैया वो तो मंदिर में विराजमान है वहाँ पे, चलो उनके पास। 10 लोग इकट्ठे किए, अपने साथ गलत है, आपने मेरी बेटी शादी कर ली है। शादी भाई साहब कौन सी शादी हुई, कही अरे भाई साहब ये शादी क्या, आपने अग्नि है, आवा यानी अग्नि, अग्नि के तुमने फेर लगा दिया, है ना, वो तो शादी हो गई। तो मुनि महाराज ने कहा माहौल बिगड़े, लोग गलत सोचें, है ना, उसी बात को स्वीकार कर लिया। आपके परिवार में रह करके, है ना, घड़ा बना रहे, मटके बना रहे, ना, पिछी कमंडल रख दिया एक तरफ, टांग दिया, पर कहते हैं ना कि गुणी की कीमत कभी खत्म नहीं होती। सोना अगर धोखे से गटर में गिर जाए तो गटर की संगति से सोना गटर में मल नहीं बन जाएगा, बन सकता है क्या। तो कुम्हार के परिवार में वो सोने के रूप में थे, वहां उनको फर्क पड़ने वाला था क्या। अपने पूरे जैन इतिहास में एकमात्र पूजा है देव शास्त्र गुरु की संस्कृत में, संस्कृति पूजा है, वो उन्हीं मुनिराज की लिखी हुई है। हर पूजा की एक जयमाला होती है, और वो देव शास्त्र गुरु की जो पूजा है उसकी 3 जयमाला है, और संस्कृत में है। और वो पूजा उन्होंने कुमार अवस्था में ही लिखी थी, वो पूजा आज तक हमारे बीच में है। ठीक है भैया, अब वो कर्म का उदय माना उन्होंने कि चलो धर्म की हंसी ना हो, तो लोग क्या पता, वो तो वही करना चालू कर देंगे हल्ला गुल्ला, तो उन्होंने उसके बाद स्वीकार कर लिया। पर क्या हुआ, मस्त थे वो तो वहाँ ही वही काम कर रहे थे, पूजा पाठ स्वाध्याय सब चीजें ना। संघ सम्मेलन हुआ पहले के समय में, आज की डेट में भले ही सारे साधु अलग अलग संघों के एक दूसरे संघ से मिलते नहीं हैं, पंथी हो चाहे किसी भी गुरु का, कोई भी गुरु हो सकते हैं अलग अलग, पर एक 5 साल में एक बार सारे संघ के साधु एकजुट होकर के इकट्ठे होते थे। ये नियम था कि 5 साल में सारे साधु इकट्ठे हों, और वहां पर सारे साधु किसी भी मुद्दे को लेकर है, क्या प्रश्न है, इनकी क्या समस्या, ये महाराज क्या क्या चल रहा है, इन महाराज का क्या चल रहा है, विचारों का आदान प्रदान। अब वहां पर एक कोई प्रश्न आया
एक प्रश्न आया और उसका समाधान कौन करे, किसी के पास नहीं था। एक प्रश्न आया तो इनसे पूछा और हमें नहीं मालूम, इनसे पूछा कि हमें नहीं मालूम। तो एक महाराज बोले कि देखो ये प्रश्न का उत्तर सिर्फ एक ही साधु दे सकता है। कि कौन? बोले माघनंदी महाराज। माघनंदी वो तो आप महाराज कहाँ हैं? वो तो शादी कर ली कुमार की लड़की से। अरे भैया सोना है सोना, चाहे शादी कर कछु कर ले, जवाब तो उसी के पास है, उसी को बुला के लाओ। 4 मुनिराज गए उस गांव में। माघनंदी जी चलिए, आपको पूरे आचार्यों ने बुलाया है, पूरे भारत के आचार्य इकट्ठे हुए हैं, सम्मेलन चल रहा है, वहाँ आपको बुलाया गया। अच्छा, उन्होंने बुलाया कुमार के पूरे परिवार को। एग्रीमेंट समाप्त, बुलावा आ गया है, अब उसी रूप में जाऊंगा जिस रूप में था ना। चलो, उन्होंने सबको क्षमा याचना की, कमंडल टांगा, पहुंच गए संघ में। बोले आइए माघनंदी जी, आपका स्वागत है और आपके बिना वार्तालाप अधूरी है। प्रश्नों के कुछ प्रश्न हैं। उनका पहले मुझे मुनि बनाओ। सब ने उनको दीक्षा दी, फिर से मुनि बन गए। फिर वहाँ बैठे गणधर गद्दी में और उन्होंने सबका समाधान कर दिया। क्या था? लाइफ तो वही थी, उम्र वही थी, पर उन्होंने क्या किया? देखो वहाँ डुबकी लगा दी और डुबकी लगा करके फिर वापस फिर गए। तो आचार्य भगवान महावीर स्वामी कहते हैं तुम्हें शादी की कोई बात नहीं, डुबकी लगाओ, डूबो मत, शादी में डूब मत जाना। कि शादी अगर आप देख लो, अगर कोई लड़का शादी के बाद पत्नी को छोड़े ही ना, जब देखो जब पत्नी के पास तो पूरा घर विरोधी हो जाएगा। कैसा जोरू गुलाम हो गया है, दिन भर बीबी के पल्लू में घुसा रहता है। कहेंगे नहीं कहेंगे लोग, है ना। तो घर के पिताजी को भी पसंद नहीं आएगा ये बात, तो मम्मी को भी पसंद नहीं आएगी, और पत्नी, अरे माता पिता तो ठीक है, पत्नी को भी पसंद नहीं आएगी। क्या तुम 24 घंटे यहीं घुसे रहते हो, है ना, आएगी क्या? नहीं आएगी। तो इसलिए कहा शादी हो गई, पत्नी तुम्हारी है, पर फिर भी टाइम टू टाइम, व्यापार के टाइम पे व्यापार करो, है ना, ऑफिस के टाइम पे ऑफिस जाओ, टाइम टू टाइम जो जिसका काम है उस टाइम में जाओ। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी ने कहा शादी को ही ठीक है, व्यापार कर रहे हो ठीक है, पर उम्र तक ये करना है, इसको करने के बाद जो उम्र बचेगी उसमें मुझे क्या करना है? आत्मा का कल्याण करना है। आदिनाथ भगवान ने क्या किया? एक से एक बच्चे पैदा किए, तो एक दिन में तो हो नहीं गए होंगे। एक से एक बच्चे हो गए क्या एक दिन में? नहीं, बच्चे पैदा किए, बेटियां पैदा की, है ना, इतना बड़ा कुनबा जोड़ा, सब कुछ किया। पर जैसे ही नीलांजना का नृत्य देखा, उसमें मृत्यु देखी, मृत्यु देख के बोले बस समय आ गया है, अब मैं कहाँ जाऊंगा? वन की ओर जाऊंगा। वन में गए, तीर्थंकर आदिनाथ बन गए। आज उनकी मूर्ति विराजमान करते हैं। शांतिनाथ भगवान, अपने पास कितनी विभूति है, थोड़ा सा राज है अपना, थोड़ा सा एक मकान होगा, एक आध गाड़ी होगी ना, 2 गाड़ी होंगी, 4 गाड़ी होंगी, एक कोठी होगी, है ना। शांतिनाथ के पास 96,000 रानियां। चलो रानी से शुरू करो, कितनी रानियां? आप लोग कितनी रानी? बताओ, सोचो। तुम एक रानी के चक्कर में प्रवचन सुनने का टाइम नहीं निकाल पाते हो, एक रानी के चक्कर में बिहार में नहीं जा पाते हो, एक रानी के चक्कर में कहना आहार देने चौका नहीं लगा पाते हो। बताओ, एक रानी के चक्कर में, और वहाँ 96,000 रानियां, और उन रानियों के चक्कर में, और फिर भी उन्होंने क्या किया? एक झटके में 96,000 रानियों को छोड़ करके पिछी कमंडल धारण कर लिया, एक झटके में। बोले ज्ञानी तो वही है, सब कुछ प्राप्त करके छोड़ दे। चिपका के मत रखो कोई भी सामान, है ना। कोई भी चीज ग्रहण करने के पहले, छोड़ने की पहले सोच के रखो। कोई भी सामान खाने का, पीने का, दवाइयाँ जब पैक होती हैं, जिस दिन पैक होती हैं तो डेट लग जाती है कि आज की डेट में पैकिंग हुई, पर उसी के नीचे एक और मोहर लगा दी जाती है, एक्सपायरी डेट इस तारीख को होती है। तो
आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि भैया आपका जो प्रोडक्ट है ना ये भी बेस्ट है। आज बेटा पैदा हुआ तो पीछे से एक मोहर और लगी हुई है मृत्यु भी, जो जन्म तारीख है जो मृत्यु तारीख भी है, एक्सपायरी डेट भी है ना। पर वो एक्सपायरी डेट आए उसके पहले पहले आपको क्या करना है, निकाला जाए उससे पहले स्वेच्छा से घर से निकल जाओ, है ना। आदिनाथ भगवान जी को सिंहासन पर बिठा करके नाभि राय ने कहा अब मरु देवी और हम, अब तुम संभालो राज, अब हम क्या करेंगे, अपना कल्याण करेंगे। चले गए घर छोड़ करके, है ना। और अपन क्या करते हैं, कहीं घर में ही हैं। बेटा अगर मान लो कचौड़ी लेके आए तो पिताजी देख रहे हैं। नाती पोते के लिए पति बेचारा जलेबी खरीद लाया और नाती एक जलेबी खाते खाते वहीं आ गया दादी के सामने, कौन लाए रे, कौन लाया, पापा लाए थे ना। घरवाली का गुलाम हो गया और जलेबी लाता है, पत्नी को खिलाता है, बच्चों को खिलाता है, मैं भी तो हूँ, मुझे नहीं खिला सकता, किलो सही बेचारी। अरे भैया इसी तो कहा है बच्चे की शादी हो जाए, नाती पोता हो, निकल लो घर से, अब महाराज के पास आ जाओ, यहाँ बैठो, ठीक है, नहीं तो घर में जलेबी समोसा देख के किलसोगे ना, या चौकीदार बनकर रहोगे। बताओ, कोई भी मम्मी पापा को अपने बर्थडे है, एनिवर्सरी है, होटल में मन रही है, और मम्मी पापा से क्या कहोगे, पापा देखना घर को ध्यान रखना, तो तुम चौकीदार बना कर दे दिए चौकीदार हैं। इससे अच्छा है कि एक चौकीदार क्यों बन के रह रहे हो, महाराज में करो ना। देखो देखो शादीशुदा 70 साल, है ना, बीवी बच्चे सब छोड़ छाड़ करके देखो अपने महाराज बन के बैठे हैं। या तुम जो जाने तुम जो करना करो ना। अब उनकी लाइफ अपनी है, आपकी अपने समय की लाइफ थी, अब उनके समय की उनकी लाइफ है। झगड़े क्यों होते घर में, जब हम दोनों लाइफ को एक करके देखते हैं। अब देखते झगड़ा कब होता है, अब नाती पोते अपने हिसाब से कपड़े पहने और खेल रहे हैं, दादी किलसरी बाद में कैसे हैं सारे, क्या कपड़ा पहना दें इनको, कैसे कर रहे हैं, ये दे दो वो दे दो, वो किलस रहे हैं। अरे भैया क्यों किलस रहे हो, उनकी लाइफ को जीने दो, आप अपने मस्त रहो, ज़्यादा इंटरफेयर मत करो। ज़्यादा इंटरफेयर करोगे आपकी लाइफ में इंटरफेयर हो जाएगा हैं। और घर के लोग यही दुआ करेंगे कब जाएं। तो उससे अच्छा है वो लोग सोचे वहां जाएं, तुम इससे पहले यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ जाओ, यहाँ आओगे सम्मान से रहोगे, पूरा समाज घर पे ले जाएगा पढ़ा करके और आहार करवाएगा, है ना। वहाँ तुम्हें बहू है ना टाइम पे रोटी देगी, तुम्हें मांगना पड़ेगा, है ना, तब देगी। और यहाँ तुम्हें चौक पड़का के ले जाएंगे लोग, और लोग सम्मान देंगे, घर के भी, मोहल्ले के भी, रिश्तेदार भी। और क्या करेंगे, सम्मान से समाधि हो जाए तो पूरा समाज इकट्ठा हो, है ना। तो महानुभाव कहने का अर्थ ये है कि भगवान के दर्शन करने का मतलब ये है, दर्शन का मतलब क्या है कि प्रभु के दर्शन करने से, है ना, हमें ये सब सोचना है अपनी लाइफ। जैसे पिक्चर दिखाते हैं, पिक्चर मूवी देखी ना, मूवी में कोई हीरो हो हीरोइन हो, है ना, उसके एकदम पिक्चर क्या करते हैं, फ्लैशबैक में चले जाते हैं। ये लड़की कौन थी, कैसी थी, किसकी, इसके पिताजी कौन थे, इसकी माँ कौन थी, कैसे घराने की थी, क्या हुआ इसके साथ, क्यों घटना घटी। ऐसे ही भगवान के दर्शन करते समय आपको सारी चीज दिखना चाहिए अपनी, है ना, अपने बारे में सोचना। खाली ऐसे नहीं कि भगवान को देखना नहीं है, भगवान को क्या देखना तुम्हें। एक सोचो, एक अध्यक्ष जी कारंजा में एक जिनेश्वर प्रसाद जी व्यक्ति थे, अच्छे परिवार के थे, उनकी दोनों आंखें नहीं थी, दोनों आंख से बंधे थे, पर सुबह 5 बजे मंदिर पहुंच जाते थे। अब मंदिर खुला नहीं उस समय, तो वहां के माली का नाम था, क्या नाम था, नारायण। तो आवाज लगाते थे, ओ नारायण बेटा गेट खोल दे, ओ मंदिर खोल दे। अब ठंडी का समय, ऐसा ठंडी का समय, नारायण सो रहा बेचारा, और इन्हें चला नारायण, तो चिड़चिड़ाता था वो, ये अंधा आ गया है,
अब जो का दर्शन करेगो, रोज रोज आ जाता है 5 बजे से नारायण 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 ना। अब वो बड़बड़ा रहा होगा, सुबह के टाइम आवाज़ उस कान में भी आ गई जिनेश्वर की ना, वो खोल के ना दरवाज़ा बोल दिया उसने, क्या आप लेट आया करो ना, इतनी जल्दी आ जाते हो, सुबह सुबह से चिल्लाते हो हैं, बताओ। और अब तुम का दर्शन करोगे भगवान के, आंखें हैं नहीं तुम्हारे पास। क्या बोला, क्या सुंदर जवाब दिया उन्होंने, अरे बेटा अगर आंखें होती भी हम क्या देखते भगवान में हैं, अरे हम तो इसलिए आते हैं क्योंकि देखो अंधा मैं हूँ, भगवान तो अंधा नहीं है, तो मैं इसलिए आता हूँ कि हे भगवान अपनी नज़रों में मुझे बसा के रखना, अपनी नज़रों में बसा के रखना। अरे आंखें मुनि नहीं बन सकता हूँ, कम से कम अंत में समाधि मन तो हो जाए, फिर अगला भाव सुधर जाएगा, इसलिए मैं आता हूँ। तो महानुभाव हमें भगवान के दर्शन नहीं करना है, ऐसे परिणाम, ऐसा व्यवहार, ऐसा आचार हमें करके रखना है कि भगवान हमें देखें, भगवान हमें देखें, है ना। और भगवान हमें अगर देख लें, अपन तो सदियों से देख रहे हैं भगवान को, क्या परिवर्तन आ रहा है। मगर भगवान हमें एक बार देख लें तो हमारी जिंदगी बदल जाए, हमारी जिंदगी लाइफ ही चेंज हो जाए। इसलिए महानुभाव हमें कहा गया कि भगवान के दर्शन है, बोलो हाथ जोड़ो, दोनों हाथ जोड़ो, बोलो जिनके दर्शन में निज का दर्शन हो जाए, जिनके दर्शन में, जिनके दर्शन में, बोलो जोर से, जिनके दर्शन में, सतीश जी दर्शन में, किनके, भगवान, जिनके, जिनके दर्शन में निज का दर्शन हो जाए, उसका नाम है दर्शन, है ना, देव दर्शन, है ना। और आप क्या करते हो, दोनों हाथ ऐसे करो, करो दोनों हाथ और बोलो ऐसे करो, है ना, बोलो देव दर्शन, देव दर्शन। पहले देव फिर हम दर्शन करें तुम्हारे, क्या ना, देव दर्शन। तो इसलिए महानुभाव क्या करना है, दर्शन करना है, भगवान के दर्शन करना है। पर काय के लिए करना है, निज के दर्शन करने के लिए, क्योंकि भगवान भी दर्पण है, भगवान भी क्या है, दर्पण है। जैसे नहाने के बाद हम दर्पण देखते हैं तो उसमें हमारा ही रूप दिखाई देता है, ऐसे ही भगवान को देखने पर भी हमें अपना रूप दिखाई देना चाहिए, है ना। हमारी कसाय, हमारे पाप, हमारे दोष वो दिखाना चाहिए अपने आप को। कभी कोई दूसरा टोकेगा तुम्हें तो गुस्सा आता है, तो अपने आप से देख लो दर्पण में, प्रभु पते ते पावन, देखो कहा कि नहीं कहा, हे भगवान मैं कैसा हूँ, आप पावन हो और हम अपावन हैं। क्यों है अपावन, क्योंकि अभी माया के चक्कर पड़े हम, है ना, घर परिवार के चक्कर पड़े हैं। इसलिए भगवान क्या है, आप पतित पावन और मैं अपावन, पर पावन बनने के लिए ही तो आपके पास आया हूँ। ये भाव लेके दर्शन करो, फिर देखो दर्शन करने का आनंद, है ना। ऐसे एक बार ऐसे दर्शन करो कि तुम्हें दर्शन करने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसे दर्शन करो, ऐसी पूजा कर लो एक बार, बोलो एक बार ऐसी पूजा करो कि स्वयं पूज्य हो जाओ। पूजा करते करते जग निकल गए, है ना, पर पूज नहीं बन पाए, है ना। पुजारी बन के हैं, डब्बी लेके रोज घूमते रहते हैं, रोज डब्बी चढ़ा के चावल जाते हैं ना। पूज बनो, देखो कोई डब्बी नहीं, कोई चावल नहीं, है ना, कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों, बोले कि हमने पूजा नहीं की, पूज बन गए, पूज बन गए। कहीं भी जाओ अपने आप पूजता को प्राप्त है। जैसे महानुभाव छावनी की बहुत भव्य आत्माएं, प्यारी प्यारी आत्माएं, उन सब के बीच में फिर एक वापस आकर के रहने का, बैठने का, स्वाध्याय करने का, स्वाध्याय है ना, प्रवचन करने का, फिर एक साथ, और ये सब माध्यम है तत्व चर्चा का। तो तत्व चर्चा के साथ बैठेंगे, मिलेंगे। बोलो महावीर भगवान की।